आदरणीय दोस्तों और प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ युद्ध क्षेत्र में बेहोश होकर गिर पड़े थे? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। इसी के साथ मेरा एक और प्रश्न है, वो यह कि राजा दशरथ के हृदय पर वज्रपात कब हुआ? तो दोस्तों, दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मेरे इस छोटे से वृत्तांत में मिल जाएगा। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब महारानी कैकई कोप भवन में वस्त्र उतारकर, आभूषण उतारकर धरती पर लेटी हुई थी और राजा दशरथ उसको मना रहे थे। बहुत मनाने पर भी जब कैकई राजी नहीं हो रही थी, तो महाराजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र, जो उनको प्राणों से प्यारे थे, राम की सौगंध खाकर कैकई को यह वादा किया कि जो कुछ भी आप कहोगे मैं उसकी पूर्ति करूँगा। तो दोस्तों, यह वृतांत आगे आता है कि कैकई ने राजा दशरथ से वरदान मांगने का यह जो वृतांत है, जैसे ही महाराज दशरथ ने प्रिय राम को की सौगंध खाई, तो रानी कैकई उठ बैठी, साहस बटोरकर बोली कि हे राजन, आपको याद होगा कि बहुत समय पहले आप युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते घातक बाणों के लगने से अपने रथ में बेहोश होकर गिर पड़े थे। आप मृत्यु के मुंह में प्रवेश करने वाले थे कि मैंने अंधेरी रात का फायदा उठाकर आपके रथ को चलाकर आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। फिर मैंने आपके शरीर से घातक बाण धीरे धीरे निकाले थे। फिर आपका अनेक प्रकार से उपचार भी किया। मेरी सेवा के कारण आपको पुनः होश आया। तो क्या आपने मुझे 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? यह प्रश्न जब राजा दशरथ के सामने आए, तब दशरथ ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। अपने दोनों वरदान बिना किसी संकोच के मांग लीजिए। मैं अभी इसी समय तुम्हें दोनों वरदान देने के लिए तैयार हूँ। इस पर कैकई ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अपने पूर्वज सत्यवादी हरिश्चंद्र के समान अपने वचन का पालन करना। पहला वर मैं मांगने लगी हूँ, और वह वर यह मांगती हूँ कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही धक्का खाने वाला था, लेकिन अभी राजा दशरथ संभले भी नहीं थे कि रानी कैकई ने दूसरा वरदान यह मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दोस्तों, दोनों ही प्रश्नों से राजा दशरथ एकदम ऐसी अवस्था में आ गए कि जैसे मानो बेहोश हो गए हों। कुटिल कैकई की इन बातों को सुनकर राजा दशरथ के हृदय पर वज्रपात हो गया और वे बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। तो दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा कि यह वृतांत कैकई के वर मांगने का वृतांत है, और दोनों ही प्रश्नों का उत्तर यानी कि आपको उस समय जब राजा बेहोश होकर गिर पड़े थे और राजा का जब वज्रपात हुआ, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वृतांत को अपने जैसे जानने वाले भक्तों को, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। आपका भी परोपकार होगा। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपका परोपकार निश्चित है। दोस्तों, इसी तरह के वृतांत सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृतांत रोज़ाना बगैर रुकावट के मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा प्रण है। तो दोस्तों,
आज का वृतांत यहीं तक। आगे के लिए फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय राजा दशरथ, जय श्री राम, जय लक्ष्मण जति, जय रानी सीता।